आंसू जो पटक दिए बहाए, वो भी आंसू क्या आंसू जो पटक दिए बहाए, वो भी आंसू क्या आंसू जो पटक दिए बहाए। राम हेतु जो कहते आंसू को आंसू कहलाए, राम हेतु जो कहते आंसू को आंसू कहलाए। और गज की बात पुकारोगे तो गज की बात पुकारोगे तो मीरा की बात पुकारोगे, मीरा की बात पुकारोगे। ये तोड़े मेरा भगवान के नाम को गाइएगा, नाम गाने की आदत डालिएगा। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पानी तक, साथी है जल बिंदु के जल बिंदु पानी तक। अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इसलिए इससे तो आगे भजन ही है साथी, और हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। जीवन तो इनका मेला रहेगा, कायम नगर का झमेला रहेगा। जीवन तो इनका मेला रहेगा,
करने का झमेला नहीं। केवल भगवान का नाम गाइएगा। कपिल कहते हैं माता बाहर भी सुख नहीं है और गर्भ में भी सुख नहीं है, इसलिए तस्मान कार्य सन्नावो न कापस्यम न सरया गते। इस संसार की विषम परिस्थितियों से हमें यही शिक्षा मिलती है कि माना कि कभी कर्म सभी संसार के करें, परमात्मा के प्रति प्रेम करने के 3 साधन हैं। भक्ति की 3 धाराएं हैं। भक्ति आरंभ होती है विश्वास से, जो कि गोस्वामी जी ने दूसरा श्लोक लिखा है रामायण में, भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास। विश्वास होना चाहिए और श्रद्धा होनी चाहिए। परमात्मा के प्रति विश्वास करो, बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती है। यदि विश्वास नहीं है तो आप कितनी भी पूजा करिए, जाप करिए, साधना करिए, तप करिए, सब बेकार है, सब बेकार साबित होता है। भाव को भाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। माता देवहूति कपिल के इन वचनों को सुनकर के गदगद हो गई, प्रमुदित हो गई, हर्षित हो गई और प्रेम की धारा में बहने लगी। प्रेम की 9 परिस्थितियां हैं। भक्ति की 10वीं परिस्थिति में जब व्यक्ति पहुंच जाता है तो संपूर्ण शरीर पानी बनकर के बहने लग जाता है। सिद्धता नाम की नदी बन गई माता देवहूति। महाराज श्री कपिल ने उनको प्रणाम किया और जल का आचमन करके सीधे गंगा सागर क्षेत्र में चले गए। गंगा सागर क्षेत्र बड़ा पवित्र है, जहां मकर संक्रांति पर लोग स्नान करते हैं। वो कपिल का ही आश्रम है, कपिल के दर्शन होते हैं। कपिल भी चले गए। माता देवहूति सिद्धता नाम की नदी बनकर के और घूमने लगी, भ्रमण करने लगी। माता देवहूति का वंश आगे नहीं चला। देवहूति माता 3 बहनें, आकृति और प्रसूति और देवहूति। वंश आगे नहीं बढ़ा, वंश यही रहा। सुखदेव कहते हैं राजन अब मैं तुम्हें आगे और चरित्र सुनाता हूँ, एक बार नाम को गाइएगा और कहिएगा। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ओ राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ओ वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर करके धर जाएंगे, ये न पूछो कि मर करके धर जाएंगे, ओ ये न पूछो कि मर करके धर जाएंगे, ये न पूछो कि मर करके धर जाएंगे। वो जिधर भेज देंगे वो घर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे वो घर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे वो घर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे वो घर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। ताली गाइए जय हो राम जय। इसमें मानो न मानो खुशी आपकी, 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 इसमें मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं कल अपना
अपने घर जाएंगे, हम साथ रहकर अपने घर जाएंगे। ओ राम का नाम लेकर जो घर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो घर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। ओ राम का नाम लेकर जो कर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब मैं तुम्हें आगे का चरित्र और सुनाता हूं। नारद जी ने तुम्हारे बाबा से कहा था कि वे शिशुपाल की कृष्ण से शत्रुता थी। पहले ये हिरण्यकश्यप था, प्रहलाद को यानी कि बहाना बना करके इसने नारायण से द्वेष किया। दूसरी बार यही शिशुपाल रावण बना, माता जानकी के बहाने राघवेंद्र सरकार से बैर किया, और तीसरी बार इसने शिशुपाल बनकर के और मुक्ति पाली। युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछा कि प्रहलाद को बहाना बना करके नारायण से कैसे द्वेष किया, ये मैं जानना चाहता हूं। परीक्षित बोले, मैं भी इस प्रसंग को सुनूंगा। सुखदेव ने कहा, राजन, हिरण्यकश्यप का छोटा भाई है हिरण्याक्ष। भगवान ने वाराह का रूप धारण किया था, हिरण्याक्ष का वध किया। अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुनकर के इसने मन में ये विचार द्वेष कर लिया कि मेरे भाई को जिस नारायण ने मारा है उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, उसका मैं वैरी रहूंगा, अपने भाई की मृत्यु का बदला लेकर के मानूंगा। नारायण कहीं मुझे मिले तो सही। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम है कयाधु। कयाधु के 3 पुत्र हुए, चौथा पुत्र भी हुआ नहीं था। हिरण्यकश्यप तपस्या करने लगा, पत्नी से कहकर गया कि मैं वर्षों बाद लौट करके आऊंगा। तपस्या से ब्रह्मा को प्रसन्न करके और कई तरह के वरदान उनसे मांग लिए। कई तरह के वरदान मांग करके और कहा कि लौट करके आया तो पता चला कि इंद्र ने उसके 3 पुत्रों को मार दिया है। उसके मन में देवताओं के प्रति भी अमरण आ गया, द्वेष आ गया। लेकिन प्रहलाद के जीवन को तो क्या कहा जाए। कयाधु के जो चौथा पुत्र हुआ वो प्रहलाद हुआ। गोविंद से मिलने की लगन जिसे लग जाए उसे संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। परमात्मा से मिलने की लगन ही ऐसी है। परंतु प्रहलाद का जीवन तो शांत है, वो तो बस नारायण नारायण में ही लगे रहते हैं। गुरुकुल के आचार्य हैं संड और अमर, शुक्राचार्य के पुत्र। उसके गुरुकुल में शिक्षा दिलवाने के लिए हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को वहां शिक्षा दिलवाने के लिए गुरुजी के पास छोड़ दिया। लेकिन प्रहलाद तो नारायण नारायण करते ही रहते हैं। रोता इसलिए है प्रहलाद कि मुझे नारायण का दर्शन नहीं होता। कब मिलोगे गोविंद? जीवन ऐसे ही निकल जाएगा। बार बार यही प्रार्थना करता है, यही गाता है। प्रहलाद जी जो गुरुकुल में पढ़ते हैं वहां के बच्चों को बस यही कहते, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। बोले भगवान के नाम को गाइए, भगवान की सेवा कीजिए। बस ये जो बच्चे पढ़ने आते सबको इसी में नारायण नाम में ही लगा देते। एक बार पिताजी ने बुलाया, गुरुजी को आदेश दिया कि जाओ हमारे पुत्र को हमसे मिलने के लिए भेजो, बहुत समय हो गया है।
गुरुजी प्रहलाद को लेकर के आए, लेकिन प्रहलाद तो वही नारायण नारायण उच्चारण करते हैं। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, कहने लगा मैं इस पुत्र को मार दूंगा, इस प्रहलाद को मार दूंगा, मेरे वैरी का नाम लेता है। बड़े क्रोधित हुआ, ले जाओ मेरी आंखों से दूर। गुरुकुल में गुरुजी फिर ले गए, बड़ा समझा करके रखे, लेकिन प्रहलाद नहीं माने। जब नहीं माने लौट करके पिता के यहाँ हिरण्यकश्यप के यहाँ आ गए, तब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के अनेकों तरह के उपाय किए। कभी कहीं से गिरवाया, कहीं अग्नि में जलवाया, कहीं नदी में बहवाया। कई तरीके के प्रयत्न करते हैं। मोहे राम नाम प्यारो, मोहे राम नाम प्यारो, गाइए ताली बजा करके और कहिए पिताजी मोहे मत मारो। मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। अरे मत मारो मत मारो पिताजी मत मारो, मत मारो पिताजी मत मारो। मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मत मारो। हरि बोल, पिताजी मोहे मत मारो। आइए पिताजी नारायण तो अंतर्यामी है, केवल मेरा मालिक है ऐसा नहीं, आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। और जो शक्ति है वो उसी के द्वारा प्रदत्त है, उसी ने वो शक्ति दी है, फिर उसी का नाम ले। लेकिन वो है कहाँ? वो तो सर्वांतर्यामी है, सब जगह है, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। सूर अनेक फिरे कण मांगत, मैं पद सूर सो स्वाद कहाँ। पुनि ताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। भगवान तो सर्वांतर्यामी है, नरसिंह को आज भी प्रत्येक खंबे में विराजमान है, लेकिन उसको उसमें से निकालने के लिए कोई प्रहलाद तो हो। लेकिन प्रहलाद तो कम, हिरण्यकश्यप ज्यादा दिखाई देते हैं, हिरण्याक्ष ज्यादा दिखाई देते हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा, तलवार उठा करके जोर से, हिरण्यकश्यप बोला सारी प्रजा स्तब्ध हो गई। कहने लगा इस खंबे में भी है, मुझे दिखाई देता है। सारी प्रजा अचंभित रह गई, किस खंबे में भी है पिताजी। छोटे से बालक ने भी कह दिया हाँ इस खंबे में भी है।
हिरण्याकश्यप बोले, तलवार उठा करके जोर से बस खंबे पर प्रहार किया, और जैसे ही खंबे में तलवार का प्रहार किया, खंभ बीच में से फट गया और उसमें से नरसिंह भगवान का प्रागट्य हो गया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। इतनी जोर से शब्द हुआ, इतनी जोर से शब्द करते हुए भगवान नरसिंह हुंकार भरने लगे, यानी कि बड़ी बड़ी जोर जोर से श्वासें लेने लगे, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी मूछें, दांत दिखा करके जब हुंकार करने लगे, सब डर गए। एक बार को तो हिरण्याकश्यप भी डर गया, पर अपने नन्हे से भक्त के लिए, बालक की बात की रक्षा के लिए भगवान नरसिंह रूप में आ गए। भगवान के सामने समस्या आ गई, प्रकट तो हो गए, समस्या आ गई है। हिरण्याकश्यप को दिन में नहीं मार सकते हैं। युद्ध करते करते जब सायंकाल का समय जब आया, गोधूली की बेला आई, नरसिंह देव ने दौड़ करके हिरण्याकश्यप को पकड़ लिया और दरवाजे के बीच में ले जा करके जंघाओं पर डाल करके, और भगवान नरसिंह बोले, अब मैं तुझको मारूंगा। हिरण्याकश्यप हंसते हुए बोला कि तुम मुझे मार नहीं सकते हो। मारोगे कैसे? मुझे कोई नहीं मार सकता है। मैंने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया है। क्या मांगा है तुमने? मैंने जितने वर मांगे हैं तुमने, मैंने, भगवान बोले, मैंने सब पूरे किए हैं। हिरण्याकश्यप बोला, पहला वर ये मांगा कि दिन में मरूं ना रात में। भगवान बोले, ना दिन है ना रात, शाम गोधूली की बेला है। ठीक। हिरण्याकश्यप बोला, दोनों ही है, लेकिन ये तो ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं मार सकते हो। मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा, ना बाहर मरूं ना भीतर। बोले, ना बाहर है ना भीतर है, दहली पर है। ये भी पूरा किया। हिरण्याकश्यप बोला, वो तो ठीक, लेकिन फिर भी नहीं मार सकते। मैंने वरदान मांगा है, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान बोले, इसकी भी इच्छा पूरी कर दी है, ना अस्त्र है ना शस्त्र है, मेरे तो नाखून है, नाखून से पेट चीर करके मारूंगा। हिरण्याकश्यप बोला, फिर भी नहीं मार सकते हो। मैंने मांगा था, ना पशु से मरूं ना मनुष्य से मरूं। भगवान बोले, ये भी पूरा किया। ना तू मेरी ओर देख, मैं तुझे पशु दिखाई देता हूँ या मनुष्य दिखाई देता हूँ। बोले, तुम तो ना तो पशु दिखाई देते हो ना मनुष्य दिखाई देते हो। ऊपर से ऐसे लगते हो जैसे पशु हो, और नीचे से ऐसे लगते हो जैसे मनुष्य हो। अब कहूँ तो कहूँ क्या, पता नहीं कौन हो, लेकिन फिर भी नहीं मार सकते हो। मैंने वरदान मांगा है, 12 महीने में कोई से महीने में ना मरूं। भगवान बोले, तेरे लिए तो 13 महीना तैयार किया है। 13 कहने लगा, महीने 13 भी होते? बोले, हाँ। मुझे मालूम नहीं था, नहीं तो 13 महीने मांग लेता। फिर भी नहीं मार सकते हो। क्यों? मैंने ब्रह्मा से ये अंत में यह वर भी मांगा था कि हे विधाता, हे ब्रह्मा, सृष्टि में तुम्हारे द्वारा बनाई हुई किसी भी वस्तु से न मरूं। तब भगवान कहते हैं, एक बात बताओ, ब्रह्मा ने मुझको बनाया या मैंने ब्रह्मा को बनाया? ब्रह्मा को मैंने बनाया या ब्रह्मा ने मुझको बनाया? अरे ब्रह्मा जब मेरे द्वारा है, ब्रह्मा को मैंने बनाया है, और जब मैंने बनाया है ब्रह्मा को, तो ब्रह्मा ने सारी सृष्टि बनाई है। तो मैं ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि से नहीं, मैं तो अपने द्वारा लीला से तुझको मारूंगा। मैं नारायण हूँ। जैसे ही उसने सुना कि ये नारायण है, उनकी गोद से छूट करके तलवार उठाने को जैसे ही दौड़ा, प्रभु ने पकड़कर उसको अपनी जंघाओं पर पटका और हुंकार करते हुए, हुंकार भरते हुए, और उसके पेट को अपने हाथों के नाखून से चीर दिया, और चीर करके अंतड़ियां निकाल करके अपने गले में डाली। अपने गले में डालकर जोर जोर से सांसें लेने लगे। सुखदेव जी बोले, प्रभु ने सोचा ये राक्षस है, चाहे जैसा भी हो, लेकिन इसने प्रहलाद जैसे भक्त को जन्म दिया है। हिरण्याकश्यप को मारने के बाद भी भगवान का जब क्रोध शांत नहीं हुआ, पृथ्वी पर प्रलय हो सकती थी। देवता लोग स्तुति करने लगे, उनके रूप के सामने, उनके डर के सामने कोई सामने नहीं गया। लक्ष्मी जी बोली, देवताओं कुछ तो करो, क्रोध को शांत तो कराओ। बोले, हमारे बस की नहीं है।
हम नहीं करा सकते। और बोले एक काम करते हैं, जिसके द्वारा क्रोध किया गया है उसी को आगे भेजो। सबने प्रहलाद से कहा, प्रहलाद तुम जाओ, भगवान से कुछ कहो जिससे कि उनका क्रोध शांत हो जाए। प्रहलाद को कहा, प्रहलाद गए, प्रहलाद को भेजा। प्रहलाद को देखते ही नरसिंह देव ने उसे अंक में भर लिया, गोद से लगा लिया, प्रेम आंसुओं से उसके सिर को भिगो दिया, जीभ निकाल करके उसको प्रहलाद को चाटने लगे। प्रहलाद ने बड़ी सुंदर स्तुति की। बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े मनीषी लोग स्तुति के माध्यम से आपको शांत नहीं कर सके। हे हरि, हे नरसिंह देव, ऐसा उग्र रूप, ऐसा क्रोधाग्नि रूप देख करके सब भयभीत हो रहे हैं। मेरे पास तो कोई ज्ञान का कोई धन नहीं है, मैं तो अज्ञानी हूँ, किसी कर्म को नहीं जानता, किसी साधन को नहीं जानता। लेकिन मैंने आज आपको प्रत्यक्ष देखा है हे नरसिंह देव कि आप भक्त की इच्छा की पूर्ति के किस निष्ठा से करते हैं, और मेरे मुंह से निकल गया उसे पूर्ण करने के लिए आप खंबे में से प्रकट हो गए। पिताजी ने कहा था कि इस खंबे में भी है, तो मैंने भी बाल हंस बस कह दिया कि हाँ पिताजी इस खंबे में भी है। तो आप उस बात को सत्य करने के लिए आप खंबे को चीर करके प्रकट हो गए। प्रहलाद बोले, भगवान ब्राह्मणों में 12 गुण होते हैं, सम दम तप स्वाध्याय अध्ययन त्याग संतोष तितिक्षा। लेकिन इन 12 गुणों से समन्वित ब्राह्मण यदि आपके चरणों में प्रीति नहीं करता तो वो ब्राह्मण ज्यादा वंदनीय नहीं होता है। एक असभ्य जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति, कौल भील जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति आपके चरणों में प्रेम करता है तो ब्राह्मण की अपेक्षा आप उसे जल्दी मिल जाते हैं। मैं कभी कभी विचार करता हूं कि मेरा और आपका मेल क्या है, और प्रभु भगवान बोले मेल कुछ नहीं है, ये तो मेरा मन का भाव ऐसा है कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। मैं तो केवल भाव के अधीन रहता हूँ, मैं तो प्रेम के अधीन रहता हूँ, और मैं यही कहता हूँ राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। गाइए गाइए, जाने ले जो जानने हारा, जाने ले भगवान का क्रोध शांत हो गया, प्रहलाद पर दया कर दी और प्रहलाद को राज गद्दी पर स्थापित बैठा करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। एक बार मिलकर के कह दो, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो सुखदेव कहते हैं परीक्षित, मैं आगे का चरित्र वामन भगवान का, यानी कि भगवान बलि के यहाँ किस तरह जाते हैं तो ये चरित्र अब सुनो। लेकिन
आगे ये चरित्र होगा तो वो हमारे जो है डॉक्टर साहब जी बताएंगे। एक बार मिलकर के गा दीजिएगा। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। वास